हर हर गंगे। आइए दोस्तों सुनते हैं गंगा दशहरा की ये पावन कथा। माना जाता है कि गंगा दशहरा के दिन इस कथा को सुनने मात्र से माँ गंगा का आशीर्वाद मिलता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार राम जी की नगरी में एक राजा हुआ करते थे, राजा सगर। इनकी 2 रानियाँ थीं, जिसमें से एक रानी को 60,000 पुत्र थे तो दूसरी को सिर्फ एक पुत्र था। राजा ने अपने राज्य का विस्तार करने के लिए अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाया और उन्होंने समूचे भारत में भ्रमण के लिए और सभी राजाओं को बताने के लिए अपने अश्व को छोड़ा। महाराजा इंद्र राजा सगर का यह यज्ञ सफल नहीं होने देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उनके अश्व को अगवा कर लिया। सगर राजा के सभी बेटे इस घोड़े की खोज में लग गए। समस्त धरती में खोज करने के बाद भी उनके अश्व का कुछ भी पता नहीं चला, जिसके बाद राजा ने पाताल लोक में खोज करने का आदेश दिया। पाताल लोक में खुदाई हुई। उसी समय वहां महामुनि कपिल की समाधि लगी हुई थी, जो घोर तपस्या में लीन थे। उन्हीं की समाधि के पास उनका घोड़ा भी था, जिसे देखकर राजा के बेटों को गलतफहमी हो गई और वे चिल्लाने लगे, जिससे कपिल महाराज की तपस्या भंग हो गई और उनकी घोर तपस्या की तपन से राजा सगर के 60,000 पुत्र वहीं जलकर राख का ढेर बन गए। दूसरे पुत्र ने अपने पिता को जाकर पूरी बात बताई। यहीं महाराज गरुड़ भी आए, जिन्होंने राजा सगर को अपने 60,000 पुत्रों की मुक्ति प्राप्ति के लिए सिर्फ एक रास्ता बताया। उन्होंने बताया कि तुम्हें तपस्या करके माँ गंगा को धरती पर लाना ही होगा। जैसे ही माँ गंगा धरती में आएंगी, तुम्हारे पुत्रों की भस्मी पर पड़कर वे सब मुक्त हो जाएंगे। तब राजा सगर ने और उनके पुत्र ने तपस्या की, लेकिन सफल नहीं हो पाए। इसके बाद राजा सगर का पौत्र भागीरथ का जन्म हुआ। अपने पूर्वजों के इस अधूरे काम को उन्होंने कठिन तपस्या से पूरा किया, उसको अपना कर्तव्य समझा। ब्रह्मा जी खुश होकर प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा। तब भगीरथ ने माँ गंगा को धरती पर भेजने की प्रार्थना की, लेकिन ब्रह्मा जी ने बताया कि धरती में इतना बल, इतनी ताकत नहीं कि वो गंगा के भार को सह सके, इसलिए तुम्हें भगवान शिव से मदद लेनी चाहिए। केवल वे ही हैं जो गंगा को धरती पर अपने द्वारा भेज सकते हैं। उस समय माँ गंगा ब्रह्मा जी के कमंडल में थी, जिसे उन्होंने शिव जी की जटाओं में अवतरित किया। अब भगीरथ ने एक बार फिर से भगवान भोलेनाथ की कड़ी तपस्या प्रारंभ कर दी। वे सालों तक एक अंगूठे पर खड़े रहे। इस दौरान माँ गंगा कई सालों तक शिव जी की जटाओं में ही रहीं। वे इससे निकलना चाहती थीं और रसातल जाना चाहती थी, लेकिन इतनी जटिल जटाओं में वे खो ही गईं। उन्हें बाहर निकलने का रास्ता ही समझ नहीं आता था। भगीरथ की तपस्या से खुश होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और वरदान पूरा करने का आश्वासन भी दिया। इसी के बाद गंगा जी की 7 धाराएं हिमालय के बिंदुसार से होते हुए पृथ्वी पर आईं। पृथ्वी में आते ही माँ गंगा का विशाल रूप देखकर समस्त मानव जाति परेशान हो गई। उन्हें लगा मानो भूचाल आ गया हो। जिस भी रास्ते से गंगा निकल रही थी, वहाँ कई ऋषि मुनियों के आश्रम भी थे, जिसमें से एक थे महाराज जहू। गंगा को आता देखकर वे समझे कि कोई राक्षस की क्रीड़ा है और उन्होंने उसे अपने मुंह के अंदर ले लिया। भगीरथ समेत सभी देवताओं ने उनसे विनती की, उनसे प्रार्थना की, तब कहीं जाकर वे माने। इसके बाद से उनका नाम जानवी पड़ गया और इसके बाद भगीरथ ने अपने 60,000 पूर्वजों को मुक्ति दिलाई और यहीं से गंगा को एक नाम भी दिया गया। गंगा माँ का नाम पड़ गया माँ भागीरथी। ऋषि भगीरथ के अथक प्रयासों के फलस्वरूप माँ गंगा का धरती पर अवतरण आज ही के दिन हुआ था और इसीलिए इस दिन को गंगा दशहरा के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, यह थी गंगा दशहरा के दिन सुनी जाने वाली कथा। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर गंगे लिखने के साथ साथ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा।